साथियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे होंगे। कुछ बातें हैं जिसको मुझे लगा कि बताना चाहिए और उन पे मैं प्रकाश डालूंगा थोड़ा सा। बहुत सारे छात्रों से बातें होती हैं और मुझे दुख भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, कई बार इग्नोरेंस में, कई बार जानबूझकर, कई बार कैजुअली लेकर कि चलता है वाला एटीट्यूड। देखिए, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ठीक से प्रिपरेशन कीजिए। और कहाँ गलती कर रहे हैं कुछ छात्रों की मैंने एक कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साझा किया जाए। अगर आप इसमें से कोई एक हैं तो प्लीज़ आपको संभलने की ज़रूरत है और उस चीज़ पर आप फोकस कीजिए जो आपको अपने डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचा ले। देखिए, मैं अभी एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं 5 महीने के लिए। हम बीपीएससी के सेंस में बात कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र हैं जिनको पता ही नहीं है अभी तक कि वो कौन सा बुक का सिलेक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं वो ये कर रहे हैं कि वो रोज़ जो मन में आया वो पढ़ लिया। आज हिस्ट्री मन किया तो हिस्ट्री पढ़ लिया, कल पॉलिटी मन किया तो पॉलिटी पढ़ लिया। या टालते रहना कि ठीक है आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, आज ये काम कर लेते हैं, कल वो काम कर लेते हैं। देखो, कोई काम आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगेगा, कल इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। आज अर्जेंट लगेगा, कल उसकी कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगी, वो कहीं भी उसका रिकॉर्ड तैयार नहीं होगा। लेकिन जो आपका रिजल्ट है, बहुत आप ध्यान से सुनिए, जो आपका रिजल्ट है वही रिकॉर्ड होगा आपकी नज़रों में, आपकी लाइफ के लिए, या फिर जिस समाज को आपको लगता है कि हाँ समाज में आपका एक रेपुटेशन है या समाज में रेपुटेशन बनाना है या अपनी एक पहचान बनानी है, अपनी एक जगह बनानी है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होगी कि आपने किस फ्रेंड से कितना देर बातें किया, आपने कहाँ कहाँ किसके साथ समय स्पेंड किए, आप किस दिन बीमार थे नहीं थे। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है क्योंकि ये सभी चीज़ें सबके लाइफ में होती है। देखिए, मैं अब सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जो आप गलती कर रहे हैं ना, जो मैं अभी तक आइडेंटिफाई कर पाया हूँ आप लोगों से बातें करके, वो ये है कि बहुत सारे छात्रों को लगता है कि अभी से 5 महीने तक हमें प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। बहुत ही गलत है। आप यहाँ अगर प्रीलिम्स क्लियर करके और आपको लगता है कि सिर्फ वही दिखाना है कि हाँ मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स पास था, यूपीएससी का प्रीलिम्स पास था, इस तरीके से, तो फिर ठीक है। 26 जुलाई को जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स है, आप प्लीज़ मेरा सजेशन मानिए। अभी फरवरी महीना, मार्च महीना, ये तो बिल्कुल ही आपको मेंस पे देना चाहिए। थोड़ा बहुत आप प्रीलिम्स को भी करें, बट ज़्यादातर आपका समय जो है ये मेंस पे जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे, आपका कॉम्पिटिटर करेगा। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं, तो जो लोग भी सिलेक्टेड हैं, आपके कांटेक्ट में कुछ ना कुछ तो लोग सिलेक्टेड होंगे ही। आप उनसे बात कीजिए और पूछिए कि मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए। आप मुझे सही तरीके से बताइए कि क्या मुझे अभी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, आपको फिर आंसर मिल जाएगा। नाउ, अगर आप अभी तक बुक सर्च कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जो भी मटेरियल पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है, आप डिसाइड कीजिए कि ये है और उस सोर्स को ट्रस्ट करके फाइनल कीजिए। कोई भी टीचर हो, कोई भी बुक हो, देखो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ 20 to 30% का लेकिन अंतर पड़ेगा, उतना अंतर पड़ सकता है। उसके अलावा जो 75% है करीब करीब, वो सभी बुक्स में, सभी मटेरियल में चीज़ें समान मिलेंगी आपको। तो आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करो, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उसी को अपना गीता, बाइबल, कुरान जो बनाना है आप उसको बना लो रोज रोज। और एक और बात, बुक्स पढ़ने के सेंस में कई सारे छात्र सोचते हैं कि कौन सी बुक सबसे पॉपुलर बुक है, हम उसको ये पढ़ेंगे। देखिए, पॉपुलैरिटी से आपकी एग्जामिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बुक पॉपुलर है, हो सकता है वो इसलिए पॉपुलर हो कि वो अन्य एग्जामिनेशंस में भी काम आती हो, बीपीएससी के अलावा, जैसे कि रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ठीक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। आपको टारगेटेड प्रिपरेशन करना ही होगा कि ये एग्जाम है, जैसे अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी के लिए जो मटेरियल बना है आप उसको पढ़िए। ये नहीं कि अब उस बीपीएससी के लिए कोई मटेरियल बनी उसमें से वो भी काम आ सकता है वाला नहीं। जो बिल्कुल काम आएगा और उसी एग्जाम के लिए काम आएगा, आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर एग्जामिनेशन उससे टफर साइड का है और आपको लगता है कि वो जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी है, अब लक्ष्मीकांत की किताब मान लीजिए कि आपने पढ़ ली है,
तो अब उससे ज़्यादा क्या ही आएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लोगे, अब उससे चाहे आप बीपीएससी दे लो, यूपीएससी दे लो, वो लगभग सब जगह काम आ जाती है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आपको टारगेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं। अब ये कहते हुए मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा एक मोटा मोटा अंदाजा है कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो लास्ट मोमेंट पे ही जगते हैं, और इसलिए उसमें वो जो लास्ट मोमेंट पे जगते हैं वो एक स्टेप तक पहुंच जाएंगे, हो सकता है ढहते ढिमलाते दूसरे स्टेप तक भी पहुंच जाएं, बट उनका फाइनल सिलेक्शन विथ गुड रैंक नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो बच्चा रोज मेहनत कर रहा है, एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, एक टारगेट किया हुआ है कि ये है, उसका रोज के चैप्टर फिनिश करते जा रहा है, उससे compete कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि ये कंपटीशन है, एक नंबर भी जो एक्स्ट्रा लाएगा उसको दे दी जाएगी सीट। और आप इस चीज को रियलाइज करेंगे जब रैंक आएगा और एक ही आपके दोस्त और आपके बीच एक नंबर का अंतर होगा और आपकी रैंक 20 पीछे चली जाएगी, 25 पीछे चली जाएगी, उस समय आपको समझ में आएगा कि एक नंबर की कीमत क्या होती है। अभी तो लगता है कि ठीक है, ला देंगे, कोई बात नहीं है, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है, हो जाएगा। ऐसे नहीं चलता है, फिर हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, आप लगे रहोगे, हो सकता है उसके बाद भी नहीं हो। मेजोरिटी लोगों का तो नहीं हो पाता है ना। एक और तरीका मैं देखता हूं कि लोग, जैसे बच्चा मेहनत भी बहुत करता है, कोई भी स्टूडेंट है, मेहनत में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं, मेजॉरिटी जानता हूं इस केस में, तो मैं कहूंगा कि वो मेहनत सभी लगभग करते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो शायद उनका रुचि नहीं है, बात अलग है, लेकिन सही मेहनत नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए रिवीजन ही करना है, तो मैं देखता हूँ वो किताब खोल लेंगे और किताब को उसी को फिर से पढ़ लेते हैं। आप ये सोच के देखो ना कि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के दिन आप क्या, अगर प्रीलिम्स है तो रिकॉल कर पाओगे उस फैक्ट को, या जिस दिन मेंस है क्या आप उस डेटा को वहां पे लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाओगे तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। प्लीज डोंट रीड दैट मटेरियल। अगर आप उस मटेरियल को आज पढ़ोगे जो वहां लिख ही नहीं पाओगे, प्रीलिम्स में अगर मतलब जो कहते हैं गोला भरना, वो गोला भर ही नहीं पाओगे, बबल नहीं कर पाओगे, और इंटरव्यू में अगर बोल ही नहीं पाओगे जिस बात को, तो नॉलेज रखने के लिए आपके पास आगे भी टाइम है। प्लीज डोंट डू दैट। आपके पास अभी बहुत समय है, अभी एकदम सही दिशा में, फोकस्ड वे में अभी पढ़ लो जितना आपके काम का है, और बैलेंस बनाओ। अभी मेंस भी पढ़ना है और प्रीलिम्स भी पढ़ना है। टालने वाली हैबिट बहुत सारे छात्रों में देखता हूं कि अच्छा पहले ये काम है, इसको कर लेता हूं, कल से तो पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं चलता है। आप 10वीं की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 12वीं की एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आज आप कुछ और करेंगे और कल कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपका इसका मतलब है कि आपका वो प्रायोरिटी ही नहीं है। आप खुद सोच के देखो, जो आपके लाइफ में बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं, उस रिश्ते को आप प्रायोरिटी देना बंद करेंगे, वो आपको प्रायोरिटी देना बंद कर देगा। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि जो इतना बड़ा एग्जामिनेशन होता है कोई भी, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, आप उसको भाव नहीं दोगे और वो आपको भाव देगा? हो ही नहीं सकता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आपका दोस्त क्या कर रहा है, सिर्फ उतना भर कंपटीशन नहीं है। क्योंकि हम लोग तैयारी के दौरान ये सोचते हैं कि उस दोस्त से मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है। आपको पता नहीं है कि लोग कहाँ कहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस दिन पीडीएफ आएगा और 12,000 और 13,000 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होता है, और उस 13,000 लगता है कि इतने लोगों का हो गया है और आपका उसमें नाम नहीं दिखाई देगा, उस समय आपको लगेगा कि ये लोग कहाँ थे और कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर आयोग पे प्रश्न उठाओ या कहीं भी प्रश्न उठाओ, उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। मुझे बस इतना कहना है कि आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, इतनी ही रिसोर्स में कर सकते हो, इतनी ही बुक्स में कर सकते हो, इतनी ही मटेरियल में कर सकते हो, इतनी ही 24 आवर के ड्यूरेशन में कर सकते हो। बस आपको समझना है कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। आप सुबह से शाम तक लिखो ना कि आपने 8 घंटा सोया, तो 16 घंटा क्या किया। 16 घंटा में अगर कोई काम भी करेगा, मान लेते हैं 8 घंटे के लिए, उसके बावजूद भी तो कौन काम नहीं करता? हम काम नहीं करते हैं, हम भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। उसके बावजूद भी ये आपको निकालना पड़ेगा समय, कि वो समय कहाँ से आप निकालते हैं। और आज जो आपने पढ़ा, तो एग्जामिनेशन वाले दिन क्या वो फैक्ट आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, क्या वो रिकॉल कर पाओगे, ये सोचो आप। और नहीं कर पाओगे तो वो क्यों पढ़ रहे हो? स्क्रैप को हटाओ ना उसे। अगर उसको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे, तो फिर वैसे भी भूल जाओगे आप। अगर एग्जामिनेशन वाले दिन, जब वैसे भी जो कि 2, 4, 6 महीने, साल भर में होने वाले हैं, अगर तब आपको याद नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप मान लेते हैं कि नॉलेज के सेक के लिए भी पढ़ रहे थे,
तो 1 साल 2 साल बाद कैसे रहेगा आपकी मेमोरी में। तो सिंपल फंडा है। न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप देखो कि कौन सा न्यूज़ आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, कौन सा न्यूज़ आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल भी पूछो कि क्या मैं इसका विकल्प ढूंढ सकता हूं जो मैं कम समय में कर सकता हूं। क्या मैं हेडिंग से कर सकता हूं, क्या मैं किसी नोट्स से कर सकता हूं, या क्या मैं खुद का नोट्स बना लूं। अब कुछ भी करो बट अपना टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो। समय बार बार नहीं आएगा और आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कंपटीशन आपकी है, ये कंपटीशन दूसरों से भी है। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कल कितना जानते थे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, कल आप कितने सक्षम थे और आज आप कितने सक्षम होते जा रहे हैं और कल कितने सक्षम होंगे, बस इसी बात की लड़ाई है। हर ह्यूमन बीइंग को जैसे कोशिश करनी चाहिए कि कल हम जितना मतलब जो स्थिति थी हमारी, आज उससे थोड़ी बेहतर हुई कि नहीं, चाहे वो एकदम पॉइंट में ही बेहतर हुआ हो, बट वो बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर आप पढ़ाई ठीक ढंग से कर रहे हैं तो आप बेहतर करते जाएंगे। समय वेस्ट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट नहीं रहता है, आप डिक्लाइन करते हैं, डिसलरेट करते हैं और चीज़ें धीरे धीरे बद से बदतर की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो मैं इतना ही कहूँगा, समय है अभी, सचेत हो जाइए, सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दीजिए, अपना समय बचाइए और समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।